यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नीलेश बेटा, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूं, बताइए प्लीज। बेटा, जब गृहस्थी शुरू की थी तो चाय, दूध, खीर के लिए हम न जस्ते के बर्तन इस्तेमाल करते थे। अब तो हर जगह नॉन स्टिकी आ गया है। मैंने सुना है अपने यूपी में कहीं जस्ते के बर्तन बनते हैं। जरा बताओगे मुझे? बिल्कुल, मुझसे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वो। कानपुर देहात जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर जस्ते के बर्तन आपको मिलेंगे अच्छे। और मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि जो वहाँ के ग्रामीण कलाकार हैं और कारीगर हैं, उनका काम दूर दूर तक जाएगा। तो बचा के रखा है उन्होंने बहुत सी इस संस्कृति से जुड़ी, इस परंपरा से जुड़ी चीज़ों को। तो आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए कानपुर देहात के जस्ते के बर्तन। भारत की माँओं के पास कई खजाने होते हैं। चावल के डब्बे में रखे हुए पैसे या रसोई में सबसे ऊंचे खाने में रखे हुए क्रीम बिस्किट। लेकिन एक खजाना बेहद खास होता है जो वो कभी नहीं भूलती, चाहे वो पड़ोसी के घर प्रसाद लाने के लिए दिया हुआ भगोना हो या किराएदार को दिया हुआ कुकर। खाना पकाने के लिए हमें स्टील या नॉनस्टिक के बर्तनों का इतना मोह नहीं रहा। वहां तो जादू करते हैं सिर्फ जस्ते के बर्तन, जिसे बनाता है उत्तर प्रदेश का एक जनपद कानपुर देहात। यहाँ की कई फैक्ट्रियां सालों से एल्युमिनियम बर्तनों का निर्माण कर रही हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है एल्युमिनियम को भट्टी में पिघलाने से। इसके बाद उसे ठंडा करके बनाए जाते हैं चौकोर ब्लॉक, जिन्हें फिर बदल दिया जाता है पतली शीट्स में। इन शीट्स को गोल काटा जाता है और डीप ड्राइंग तकनीक से उन्हें मनचले आकार में ढाल दिया जाता है, जैसे भगोना, कुकर, बाल्टी आदि। जहां जरूरत हो वहां स्पिनिंग और लेथ मशीन की मदद से बनाए जाते हैं कर्व्स और किनारे। इसके बाद बीडिंग, कर्लिंग, ट्रिमिंग और आखिर में पॉलिशिंग और एनोडाइजिंग की जाती है, ताकि बर्तन न सिर्फ मजबूत बल्कि चमकदार भी हों। एक सामान्य एल्युमिनियम बर्तन को तैयार करने में औसतन 2 से 3 श्रम घंटे लगते हैं। कानपुर देहात में लगभग 300 यूनिट्स और 1500 से अधिक लोग इस कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगे हुए हैं। इस परंपरा और हुनर को नई पहचान दी है ओडीओपी कार्यक्रम ने। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कारीगरों को न सिर्फ ऋण और सब्सिडी बल्कि मशीनरी, टूल किट्स और प्रशिक्षण भी मिले हैं।
ओडीओपी ने स्थानीय बर्तनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। लेकिन सिर्फ जस्ते के बर्तन ही नहीं, कानपुर देहात एक और महत्वपूर्ण ओडीओपी उत्पाद बनाता है, प्लास्टिक उत्पाद। आपके घर में चिप्स का पैकेट हो, रंगीन मग हो या बाल्टी, बहुत संभव है कि वो कानपुर देहात की देन हो। यहाँ की कई एमएसएमई इकाइयाँ प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती हैं जो पूरे भारत में भेजे जाते हैं। तो अगली बार जब मोहल्ले में जगराता हो या हलवा या मिठाई बनाने के लिए किसी के घर से दो लोग कोई भारी सा भगोना लेके आएं, तो समझ लीजिएगा कि ये टिकाऊ मजबूत जस्ते का बर्तन आपके मोहल्ले में आया है कानपुर देहात से। यूपी के कलाकारों कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्ते नीलेश जी, मैं मोहित बोल रहा हूँ उदयपुर से। जी बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। आजकल बहुत सारे लोग ओल्ड स्कूल एस्थेटिक्स अपना रहे हैं एंड व्हाट आई ऑब्जर्व इज, और इनमें कारपेट बहुत बड़ा रोल है। मैं इनको कहाँ से सोर्स कर पाऊंगा? कैन यू गाइड मी? बिल्कुल। यूपी में एक ज़िला है संत रविदास नगर, और वहाँ पर भदोही है, जहाँ पर बहुत खूबसूरत कारपेट्स बनते हैं जो लिटरली दुनिया भर में मशहूर हैं। आप वहाँ से कनेक्ट करिए, और ये जो आजकल आ गया है ना आर्टिफिशियल कारपेट्स वगैरह का ज़माना, तो इसमें आपको यू शुड गो बैक टू हैंड क्राफ्टेड थिंग्स, और आपको भदोही के कारपेट से जुड़ने में, इनको अपने बनाए डिज़ाइन किए घरों में यूज़ करने में बहुत आनंद आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की दुनिया। बचपन में जब परियों की, जिन्न और जादू की कहानियां सुनते थे हम, तब कई बार ख्वाहिश हुई ना जादुई कालीन पर सवारी करने की। रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक जहां मन चाहे ले जाती थी आपको ये कालीन, उड़ाकर एक नई दुनिया में। उड़ने वाली नहीं तो क्या हुआ, जादुई कालीनें आज भी बनती हैं। आपको दौड़ने भागने वाली दुनिया से सुकून और इत्मीनान के देश ले जाने वाली बेहद नायाब और सुंदर कालीनें बनती हैं उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर में। संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी कालीन के लिए। यहाँ हैंड नॉटेड और हैंड टफ्टेड कालीनें बनती हैं जो बड़ा जटिल, बारीक और मेहनत भरा काम है, जो बखूबी करते हैं यहाँ के हुनरमंद कारीगर। इस सफ़र का आगाज़ होता है ग्राफ पेपर पर डिज़ाइन को उतारने से। इसे नक्शा भी कहते हैं। ऊन, रेशम या सूती धागों को डिज़ाइन के मुताबिक रंगा जाता है। फिर इन धागों को धूप में सुखाया जाता है। बुनाई का काम होता है हथकरघों पर, जहाँ ये माहिर बुनकर धागों को बांध देते हैं एक खूबसूरत डिज़ाइन में। हैंड नॉटिंग में हर गांठ को हाथ से बांधा जाता है। बुनाई पूरी होने के बाद कालीन की ऊंचाई बराबर करने के लिए इसे कैंची से काटा जाता है। फिर इस कालीन को अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे वो और निखर जाती है। एक कालीन को तैयार करने में लगते हैं 300 से 500 घंटे।
डिजाइन की जटिलता, आकार और धागों की गुणवत्ता के अनुसार ये समय और भी बढ़ सकता है। आज संत रविदास नगर में लगभग 40,000 से ज्यादा लोग कालीन के काम में जुड़े हैं। यहाँ 1500 से अधिक सक्रिय इकाइयां काम कर रही हैं, जिनमें घरेलू, एमएसएमई और निर्यातक शामिल हैं। यहाँ की कालीनें सजाती हैं दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता जैसे शहरों के घरों को और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान जैसे देशों के महलों और होटलों को भी। यहाँ की कालीन को जीआई टैग भी मिला है। कालीन के जादूगरों को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने कई नई तरकीबें दी हैं, तरक्की के रास्ते दिए हैं। आसान तरीके से लोन मुहैया कराया गया है और सब्सिडी दी गई है। यहाँ के कारीगरों को आधुनिक डिज़ाइन, प्राकृतिक रंगों और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स की जानकारी देने के लिए स्किल ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ बन रहा है आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जहाँ कालीन के कलाकारों को रॉ मटेरियल के लिए प्रोसेसिंग सेंटर मिलेगा, डिजाइनिंग और फिनिशिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। संत रविदास नगर की महिलाओं और युवाओं को भी इस उद्यम से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। संत रविदास नगर के साथ साथ मिर्जापुर और सोनभद्र में भी बनती हैं कालीन। जब मन करे कि सुकून भरी दुनिया में कदम रखा जाए, पांव तले कोई नायाब जमीन बिछाई जाए, तो संत रविदास नगर की कालीनों को घर बुलाना मत भूलिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो। हेलो, नीलेश मिश्रा जी से बात हो रही है? जी जी बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। सर, मेरे कपड़े की 2 दुकान ओपन हो रही हैं। मुझे कहीं से होलसेल में माल खरीदना था। आपके यूपी में कहीं बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है इसका, ज़रा हेल्प करो ना सर। जी बिल्कुल, आप कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर ज़िला है, वहाँ पर टेक्सटाइल का उद्योग पनप रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। आप वहाँ पर ट्रेडर्स के साथ जुड़िए और मुझे लगता है कि आप दोनों का इसमें लाभ होगा और एक नयापन भी आएगा आपके प्रोडक्ट्स में और एक यूपी से कनेक्शन भी बनेगा आपका। कुछ लिबास होते हैं ना, जिनको पहनो तो बिल्कुल किसी कविता, किसी गजल से लगते हैं। लोगों की नजरें अटक जाती हैं उस लिबास पर, उस स्कार्फ या उस स्टोल पर, जिन पर हर कोई हाथ फेर कर उनके ताने बाने की कहानी जानना चाहता है। ये पहनावे, ये लिबास, ये खास कपड़े उत्तर प्रदेश का एक जनपद बड़ी बारीकी से, बड़े प्रेम से बना रहा है आपके लिए। ये है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर है उत्तर प्रदेश का एक मुख्य टेक्सटाइल हब। यहाँ का कपड़ा उद्योग पावरलूम पर आधारित है। स्कार्फ और स्टोल्स, टेरिकॉट, गमछा, लुंगी, सब कुछ बनता है यहीं। यहाँ के चौकोर बड़े बड़े रुमाल तो अरब देशों के लोगों में फैशन में इजाफा कर रहे हैं। धागों के विशाल बंडल से शुरू होती है ये यात्रा। उन्हें छोटे बंडलों में बांटा जाता है और फिर पावरलूम पर लोड किया जाता है और फिर शुरू होती है ताने बाने की जादूगरी। डिजाइन हाथ से बने मोटे कागज या डिजिटल पैनल से लूम में फीड होते हैं। एक साधारण धागा एक उत्कृष्ट कपड़े में बदल जाता है। एक प्रोडक्ट को तैयार करने में औसतन 4 से 6 घंटे लगते हैं, कभी कभी पूरा दिन भी।
उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के कारण आज अंबेडकर नगर सिर्फ परंपरा का प्रतीक नहीं, आधुनिक तकनीक का केंद्र भी है। ओडीओपी के तहत यहाँ बना है कॉमन फैसिलिटी सेंटर या CFC, जिसने बुनकरों के लिए उम्मीदों के कई सारे नए रास्ते खोल दिए हैं। यहाँ है रॉ मटेरियल्स बैंक, ताकि कारीगरों को धागे की कमी महसूस ना हो। आधुनिक तकनीक वाले ऑटोमेटिक शटल लूम्स हैं, जिनके कारण ज्यादा उत्पादन हो रहा है और वो भी काफी कम समय में। यहाँ रैपिंग एंड कैलेंडर मशीन कपड़ों को बेहतरीन फिनिशिंग देती हैं और डिजिटल डिजाइनिंग स्टेशन, जहाँ डिजाइन कंप्यूटर पर बनकर मशीन तक पहुंचता है। नए उद्यमियों के लिए यहाँ मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी मिलती है। अंबेडकर नगर के साथ साथ बाराबंकी, हरदोई, इटावा, मऊ, झांसी, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर में भी बनते हैं बेहतरीन वस्त्र उत्पाद। ओडीओपी कार्यक्रम के आने से अंबेडकर नगर के 40,000 से अधिक कारीगरों को रोजगार मिला है। उनकी कला को अब नया बाजार, नया मंच और नई पहचान मिल रही है। अब जब अलमारी में आपका वो लिबास, वो कपड़ा ना मिले जो आपको कहानी सुनाता है, आपकी कविता बन जाता है, तो अपना रुख मोड़िए अंबेडकर नगर की ओर। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, मैं कुमाली होरमा बोल रही हूँ, असम से। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मैं अलग अलग एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती हूँ डिफरेंट सिटीज़ में। मैं इस बार वुड कार्विंग के कुछ प्रोडक्ट रखना चाह रही हूँ। मैंने सुना है यूपी में कहीं ये बनते हैं। आप इस बारे में गाइड करेंगे मुझको? बिल्कुल। सहारनपुर एक बहुत बड़ी ब्रांड है, समझिए, वुड कार्विंग में, और वहाँ पर पीढ़ियों से काम होता आया है, आई थिंक मे बी सेंचुरीज। तो आपको ज़रूर उनके साथ जुड़ना चाहिए। सहारनपुर का नाम ही काफ़ी है आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स के लिए। तो आपकी जो एग्जीबिशंस होती हैं उसमें और बहुत से लोग नए जुड़ेंगे, और ये जो पार्टनरशिप होगी आपकी और यूपी के कलाकारों और कारीगरों की, उसको देख के हम जैसों को भी बड़ी खुशी होगी। कैसा लगता है जब तानपुरे या सितार पर कोई राग छेड़ता है, कोई पेंटिंग जिसके रंग आंखों में उतर आते हैं। भले ही हम वो राग या वो रंग समझ ना पाएं, लेकिन कला हमेशा आपके हमारे दिल में सुकून बोती है, शांति देती है। और अगर उसी कला के पीछे कहानियां हों, दिनों की मेहनत हो, कलाकार की तपस्या हो, तो वो कला आपकी रूह का हिस्सा हो जाती है। ऐसी ही एक अद्भुत कला को दुनिया तक पहुंचा रहा है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। सहारनपुर में होती है वुड कार्विंग। ये अद्वितीय कला शुरू होती है लकड़ी के सही चयन से। साल और शीशम जैसी मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक लकड़ियां चुनी जाती हैं। इसके बाद आधुनिक मशीनों की मदद से इन तख्तों को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर होती है सतह की सावधानी पूर्वक पॉलिशिंग। इसके बाद कारीगरों की जादूगरी चलती है, होती है नक्काशी। नक्काशी पूरी होने के बाद फिनिशिंग होती है, जिसमें पेंटिंग, वार्निश और अन्य कोटिंग शामिल होती हैं, ताकि उत्पाद सालों साल चमकदार और टिकाऊ बना रहे। एक औसत लकड़ी के उत्पाद को पूरा करने में 15 से 25 घंटे तक लगते हैं। डिज़ाइन जटिल हो तो और ज़्यादा वक्त लगता है।
आज सहारनपुर के बनाए लकड़ी उत्पाद जैसे वॉल हैंगिंग, फर्नीचर, फ्रेम, गिफ्ट आइटम्स यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में मांगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत नए कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को घरेलू उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके साथ ही सहारनपुर में एक आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर या CFC की स्थापना की गई है। यहाँ केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे लकड़ी दीमक और कीड़ों से सुरक्षित रहती है। वुड सीजनिंग प्लांट है जिससे लकड़ी में नमी नियंत्रित करके उसे टिकाऊ बनाया जाता है। और साथ ही हैं कटिंग मशीन्स जो नक्काशी से पहले की तैयारी को तेज और सटीक बनाती हैं। इन प्रयासों से सहारनपुर की लकड़ी कारीगरी को न केवल गुणवत्ता में सुधार मिला है बल्कि उत्पादन क्षमता भी कई गुना बढ़ी है। सहारनपुर की वुड कार्विंग के अलावा रायबरेली में वुड वर्क, बस्ती और बिजनौर में वुड क्राफ्ट, पीलीभीत और बरेली में वुड उत्पाद, चित्रकूट में काष्ठ कला उत्पाद और महाराजगंज और श्रावस्ती में फर्नीचर भी बनता है। जब भी आपकी आंखें ऐसी कला खोजने निकल पड़ें जो रूह को सुकून दे, आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाए, तो सहारनपुर की वुड कार्विंग की तरफ रुख करिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।